शाम का वक्त था। कोलकाता की बारिश अपने पूरे शबाब पर थी। चाय की दुकानों से उठती भाप, सड़क किनारे भागती गाड़ियां और भीगती भीड़ के बीच एक लड़की अकेली खड़ी थी, सिया। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। भीगते हुए वो बस एक ही नाम बुदबुदा रही थी, आरव। सिया, आहिस्ता सी आवाज में, क्यों किया ऐसा आरव? तुम तो कहते थे कि कभी छोड़कर नहीं जाओगे। फिर ये खामोशी क्यों? वो थक गई थी, इंतजार करते करते, समझते समझाते। आरव बदल गया था। बातों में वो अपनापन नहीं रहा। सिया हर रात रोती, लेकिन दिन में मुस्कुराकर ऑफिस जाती, क्योंकि वो जानती थी कोई उसका दर्द नहीं समझेगा। बीते लम्हों की खुशबू कुछ महीने पहले, जब पहली बार सिया और आरव मिले थे, तो वो भी एक बारिश ही थी। सिया पार्क में बैठी थी, भीगी हुई बुक पढ़ रही थी। एक लड़का दौड़ता हुआ आया और अचानक उसके बगल में आ बैठा। आरव हंसते हुए, बारिश में किताबें पढ़ना, ये तो आपने नया शौक ढूंढा है। सिया आंखें उठाकर मुस्कुराकर, कम से कम किसी इंसान से तो बेहतर है जो बीच में आकर किताब की जगह ले ले। उस दिन के बाद दोनों हर शाम साथ बैठते, बातें करते, चाय पीते और कभी कभी एक दूसरे की आंखों में खामोशियां पढ़ते। आरव कहता था, तेरी हंसी में सुकून है सिया, जैसे दुनिया की सारी उलझनें तेरी एक मुस्कान में सुलझ जाएं। और सिया बस मुस्कुरा देती थी, क्योंकि उसे यकीन था कि उसे अपना प्यार मिल गया है। बारिश अब भी गिर रही थी और सिया का दिल उसी तरह टपक रहा था। हर बूंद एक याद थी, हर याद एक दर्द। कुछ हफ्ते पहले आरव और सिया अब एक दूसरे के रोजमर्रा का हिस्सा बन चुके थे। ऑफिस के बाद पार्क की मुलाकातें, साथ में कॉफी और छत की रेलिंग पर बैठकर घंटों बातें करना उनका रूटीन बन गया था। एक शाम जब सूरज हल्के नारंगी रंग में ढल रहा था, सिया ने अपने बालों को बांधते हुए पूछा, सिया, धीरे से आरव, अगर मैं एक दिन कुछ कहे बिना चली जाऊं, तो क्या तुम मुझे ढूंढने आओगे? आरव उसकी आंखों में देखता रहा। कुछ देर तक खामोशी रही, फिर उसने उसका हाथ थाम लिया। आरव गंभीर लहजे में, अगर तू कहीं चली भी गई न सिया, तो मैं इस दुनिया की हर गली, हर मोड़, हर बारिश को खंगाल डालूंगा, क्योंकि तू मेरी दुनिया है। सिया मुस्कुरा दी। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन वो नमी खुशी की थी। कुछ महीने बाद अब वो पार्क वीरान रहता था। जिस बेंच पर कभी आरव और सिया साथ बैठा करते थे, वहां अब सिर्फ सूखी पत्तियां थीं और सन्नाटा। सिया अब वहां नहीं आती थी और आरव भी नहीं, लेकिन उनकी यादें, उनकी हंसी, वो अधूरी बातें, सब उस बेंच पर अब भी मौजूद थीं। कहानी तब बदली जब जिंदगी ने अपने रंग दिखाए। एक शाम आरव अचानक गायब हो गया था। कॉल्स अनआंसर्ड, मैसेजेज सीन पर रिप्लाई नहीं। सिया ने खुद को समझाया, शायद वो बिजी होगा। पर दिन कोई फिर हफ्ते आ गई होगी और आरव की खामोशी गहराने लगी। फ्लैशबैक, कुछ हफ्ते पहले वो बारिश की रात थी। छत पर बैठकर दोनों चुप थे, बस एक दूसरे के करीब। आरव की आंखों में कुछ छिपा हुआ था, कोई सवाल, कोई दर्द। सिया ने महसूस किया, लेकिन कुछ नहीं कहा। फिर आरव ने धीमी आवाज में कहा, आरव, धीरे से, कभी कभी इंसान को खुद से भी झूठ बोलना पड़ता है सिया, ताकि सामने वाले को सच से बचाया जा सके। सिया सिर झुकाकर, और अगर सामने वाला सिर्फ सच ही जीना चाहता हो। आरव चुप रहा। उस रात सिया ने महसूस किया, कुछ है जो आरव छिपा रहा है, कोई राज, कोई बोझ। वर्तमान में सिया अपने कमरे में बैठी थी। हाथ में वही किताब थी जो बारिश में पढ़ते हुए आरव से मिली थी। पन्ने भीग चुके थे कभी, अब सूख गए थे, मगर कुछ निशान अभी भी थे, जैसे उनकी कहानी के। सिया आंखें बंद करके बुदबुदाते हुए, कहाँ चले गए थे तुम आरव?
क्या मैं इतनी पराई हो गई कि अलविदा भी कहने नहीं आए? अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सिया ने चौंक कर देखा। दरवाजा खोला, सामने आरव खड़ा था। चेहरे पर थकान, आंखों में आंसू और हाथ में एक छोटी डायरी। आरव टूटे स्वर में, मैं तुम्हें नहीं छोड़कर गया था सिया, मैं खुद से भाग रहा था। सिया चुप रही। उसे कुछ सुनना नहीं था, सिर्फ समझना था। आरव ने डायरी उसकी ओर बढ़ाई। आरव, इसमें वो सब कुछ है जो मैं तुझसे कहना चाहता था पर कह नहीं सका। सिया ने डायरी खोली। पहला पन्ना, तेरी हंसी मेरी जिंदगी थी और तेरी आंखों का हर आंसू मेरी हार। मैंने तुझे खोने के डर से तुझसे दूर होना चुना, क्योंकि मुझे लगा मैं तेरे लायक नहीं हूँ। आरव, डॉक्टर्स ने कहा था मुझे ब्रेन ट्यूमर है। कुछ महीने, शायद साल, मैंने तुझे उस दर्द से बचाना चाहा जो मैं खुद भी नहीं सह पाया। सिया के आंसू बह निकले। सिया, कांपती आवाज में, तुम्हें क्या लगा? मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकती, मगर तुम्हारे बिना जी सकती हूँ। वो पास आई और आरव के सीने से लग गई। बारिश फिर से शुरू हो गई थी, जैसे आसमान भी उन दोनों के मिलन पर रो रहा हो। सिया भीगती हुई, अब कहीं नहीं जाओगे? जब जाना होगा तो मेरे साथ चलना। आरव, साथ चलूंगा, पर मरने नहीं, हर दिन जीने के लिए। तेरे साथ। बारिश की बूंदें अब भी गिर रही थीं, मगर अब उनमें एक सुकून था, जैसे आसमान खुद उन दोनों की मोहब्बत का गवाह बनकर अपनी नम आंखों से उन्हें आशीर्वाद दे रहा हो। आरव की बाहों में समाई सिया चुपचाप उसकी धड़कनों को सुन रही थी। हर धड़कन में एक अधूरी कहानी थी, हर सांस में एक नमी। लेकिन इस बार वो नमी सिर्फ दर्द की नहीं थी, उसमें उम्मीद भी थी। आरव सिया की जुल्फे सुलझाते हुए बहुत धीरे से, जब तू पास होती है न, तो ये बीमारी भी बेबस सी लगती है, जैसे वो भी तुझसे डरती हो। सिया उसके गले में चेहरा छुपाते हुए, तो फिर डराओ उसे हर रोज मेरे साथ जीकर, ताकि वो कभी तुम्हारे पास आने की हिम्मत ना करे। उनकी आंखें अब बातों से आगे निकल गई थीं। कमरे में चुप्पी थी, मगर वो चुप्पी भी सुकून दे रही थी। कुछ दिन बीते। आरव अब वापस था, न सिर्फ सिया की जिंदगी में, बल्कि खुद की जिंदगी में भी। उन दोनों ने मिलकर एक छोटी सी दुनिया बनाई, अपनी सी प्यारी सी। एक छोटा सा अपार्टमेंट, जिसकी बालकनी से बारिश दिखाई देती थी और दीवारों पर सिया की पेंटिंग्स और आरव की लिखी कविताएं थीं। एक शाम बालकनी में चाय के 2 कप रखे थे। सिया खामोशी से उसे देख रही थी, जो अब भी कभी कभी अचानक चुप हो जाता। सिया उसके हाथ पर हाथ रखते हुए, अब भी डरते हो मुझसे कुछ कहने से? आरव हौले से मुस्कुराकर, नहीं, अब तो डर इस बात का है कि ये सब सपना ना हो। सिया आंखों में नमी लेकर मुस्कुरा दी, अगर सपना है तो मत जागो, मैं भी नहीं जागूंगी। आरव उसे करीब खींचते हुए, चल फिर इस सपने को हकीकत बना दें। अगली सुबह आरव अस्पताल गया। सिया उसके साथ थी। डॉक्टर्स ने एमआरआई रिपोर्ट्स देखी। लंबे इंतजार के बाद डॉक्टर मुस्कुराया। डॉक्टर आरव, ये चमत्कार है, ट्यूमर अब बढ़ नहीं रहा। कुछ मेडिकेशन और थेरेपी से तुम एक लंबी जिंदगी जी सकते हो। सिया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आरव का हाथ कस कर थाम लिया। सिया कांपती आवाज में, तुमने सुना, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा रहे। आरव हंसते हुए, आंखें बंद करके, शायद तेरी मोहब्बत ने ही मौत को डरा दिया। कुछ हफ्ते बाद आरव अब पहले से बेहतर महसूस कर रहा था। शरीर में ताकत लौट रही थी और मन में भी।
पर असली दवा सिया की मौजूदगी थी। हर सुबह सिया आरव के लिए ताज़ा जूस बनाती, उसके साथ बैठकर अखबार पढ़ती और उसकी दवाओं को जैसे प्यार से पकड़ा करती, मानो वो कोई पूजा की थाली हो। एक दिन जब धूप कमरे में चुपचाप उतर आई थी और खिड़की से आती हवा उनकी पर्दों से खेल रही थी, आरव सोफे पर लेटा था और सिया उसके पास बैठी, उसकी उंगलियां अपनी हथेलियों में लेकर। आरव धीरे से, सिया, ये जो तू करती है न, हर दिन हर पल मुझे जीने की वजह दे देता है। सिया मुस्कुराते हुए, पर आंखें भीगती हुई, फिर क्यों छोड़ा था मुझे? क्यों सोचा कि मैं कमजोर हूँ? आरव आंखें बंद करके, नहीं सोचा था कि तू कमजोर है। डरता था कि कहीं मैं टूट जाऊं और तुझे भी अपने साथ तोड़ दूं। पर अब समझ आया, तू ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। सिया ने उसकी उंगलियां अपने होठों से लगा लीं, जैसे कुछ कहे बिना भी सब कह दिया हो। एक शाम बारिश फिर से हो रही थी। वही पुराना कोलकाता का पार्क, वो बेंच अब फिर से भीगी थी, लेकिन इस बार खाली नहीं थी। सिया और आरव वहां बैठे थे, एक दूसरे के बिल्कुल करीब। आरव हंसते हुए, याद है जब पहली बार यहीं बैठे थे और तूने कहा था कि इंसानों से बेहतर किताबें हैं? सिया उसके कंधे पर सिर रखते हुए, अब सोचती हूँ किताबों में जो कहानी होती है वो तू बन गया। आरव ने उसका चेहरा उठाया, उसकी आंखों में देखा वही पुरानी गहराई, लेकिन अब डर नहीं, सिर्फ मोहब्बत थी। आरव धीरे से, अगर तुझे कभी ये लगे कि मैं फिर से दूर जा रहा हूँ तो बस इतना कहना, अब बस बहुत हुआ, मैं वापस भाग आऊंगा। सिया उसकी नाक को छूते हुए मुस्कुराई, अब कहीं नहीं जाने दूंगी, क्योंकि अब जो रिश्ता बना है वो सिर्फ प्यार का नहीं, जान का है। रात में आरव डायरी के आखिरी पन्ने पर कुछ लिख रहा था। सिया चुपचाप उसके पास आकर बैठ गई। सिया, क्या लिख रहे हो? आरव, तेरे लिए कुछ शब्द जो शायद जिंदगी भी समझ न पाए। वो मुस्कुराई। सिया, तो फिर जिंदगी को पीछे छोड़ दो और मेरी बाहों में छुप जाओ। आरव ने कलम रख दी, उसे देखा जैसे पहली बार देख रहा हो। आरव धीरे धीरे उसके करीब आते हुए, मैं हर जन्म तेरी बाहों में ही छुपना चाहूंगा। सिया, तो फिर वादा करो, अगली बार जब बारिश होगी हम फिर इसी पार्क में बैठेंगे, उसी बेंच पर, लेकिन इस बार सिर्फ यादें नहीं होंगी, हम होंगे साथ। आरव, वादा। और दोनों ने एक दूसरे को उस रात की तरह थाम लिया जब सब टूट रहा था, लेकिन आज सब जुड़ चुका था। अंतिम दृश्य, 1 साल बाद बालकनी में फिर से 2 कप चाय थे। दीवार पर अब एक नई पेंटिंग थी, सिया की बनाई हुई, जिसमें एक लड़का और लड़की बारिश में भीगते हुए किताब के नीचे छुपे हुए थे। नीचे एक लाइन लिखी थी, कभी कभी टूटे दिल ही सबसे मजबूत मोहब्बत निभाते हैं। अंदर से हंसी की आवाज आई। आरव और सिया मिलकर कुछ पका रहे थे। उनकी रसोई अब एक रसोई नहीं, एक जिंदगी बन गई थी, जिसमें स्वाद था, आंसू थे, मुस्कुराहटें थीं और ढेर सारी मोहब्बत। आरव चम्मच में हल्दी डालते हुए हंसते हुए, ये मैंने ठीक डाला न? सिया मुस्कुराकर पीछे से उसकी कमर में हाथ डालते हुए, तू कुछ भी कर, बस मत जा और सब ठीक लगेगा। उनकी हंसी, उनकी सांसें और उनकी कहानी अब अधूरी नहीं रही। कभी दिल टूटा था, पर जब फिर जुड़ा तो मोहब्बत अमर हो गई।